ओम शांति। भगवान हमें सुख देते या दुख, हर इंसान को यही लगता है कि भगवान हमें सुख भी देते तो दुख भी देते हैं। अब जो सुख देने वाला है वो दुख कहाँ से लेकर आया और क्यों अपने बच्चों को दुख देगा? इस बात पर हम कभी विचार ही नहीं करते। जब हमें सुख महसूस होता तो हम क्या कहते? भगवान की कृपा है, उनकी मेहरबानी है जो आज हमें इतना सुख सुविधा मिल रहा है। दूसरे पहर जब हमको किसी प्रकार का दुख महसूस होता तो हम क्या कहते? भगवान ने हमको इतना दुख दे दिया, पता नहीं क्या हमने बिगाड़ा था प्रभु का। जरा सोच के देखो, क्या हमारे माता पिता हमें सुख दे के फिर दुख भी देते हैं? या किसी प्रकार का दुख हो तो क्या यह कहते हैं पड़े रहो दुख में? अच्छा लगता है उनको? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार से भगवान हमें कभी दुख नहीं देते। दुख और सुख दोनों अपने कर्मों से ही हमें मिलता है। हमारे बुरे कर्मों का रिजल्ट हमें दुख में मिलता है और हमारे अच्छे कर्मों का रिजल्ट हमें सुख में मिलता है। इस विषय पर स्पष्ट हम विचार न करके भगवान को दोष देते हैं। सोचो, आपने खेत में बीज डाल दिया, पानी दे दिया, गुड़ाई कर दिया, फसल उग भी गई, लेकिन फिर हम उधर मुड़ कर नहीं देखे कि हमारी फसल कैसी हो रही है, सूख रही या बढ़ रही है, फल फूल रही है। इस विषय पर हम नहीं सोचते। क्या सोचते? हम तो अपना काम करके फुर्सत पा गए। धीरे धीरे पौधा क्या होता है, सूखना
शुरू हो जाता है और एक दिन सब नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम अपने कर्मों को शुरू करने से पहले बिना विचारे करना शुरू करते हैं, यह ख्याल हमारे मन में कभी नहीं आता कि हम इसका परिणाम क्या अच्छा पाएंगे या बुरा। तो जैसा हमने किया वैसा हमारे सामने फल मिल के आ गया। लो अब यूज करो, चाहे दुख के रूप में चाहे सुख के। ऐसे में भगवान को दोष देना मानो खुद को दोष देना। अज्ञान अंधकार में स्वयं को रखकर दूसरे पर दोषारोपण करना कहाँ की समझदारी है। हमारे घर में सुख हो दुख हो, हम बिना फिक्र किए एक दूसरे को गलत ठहराते रहते हैं। हम कहते हैं फला व्यक्ति बहुत गलत है, न अच्छा बोलता न अच्छा कर्म करता, पूरा घर एकदम अशांत तनाव में जी रहा होता है। अब विचार करें, घर में कर्म तुम कर रहे हो, तुम्हारे साथ जो हैं वो कर रहे हो, बीच में भगवान कहाँ से आ जाता है। जबकि हम कर्म करते समय भगवान को याद ही नहीं करते। कोई भी हम कर्म करते हैं तो इनकी उनकी कमियां देखते हुए अपने कर्म को करते हैं। तो वाइब्रेशन कैसा हो जाता है, तनाव से घिरा हुआ। अपने घर को हमेशा सकारात्मकता से भरपूर करें। हर समय सोचें मेरा घर स्वर्ग है, मेरे घर में जो लोग हैं सब देवी देवता हैं। सब मेरे अपने प्रियजन हैं और सारे सुख सारी संपदा हमारे अपनों के लिए है, केवल हमारे लिए नहीं, सबके लिए है।
घर के कोने कोने में हम भगवान को बुलाकर अपने घर को पवित्र करें। भगवान की एनर्जी, भगवान की ऑरा आभा पूरे घर में हमारे फैल रहा है। मेरा घर एकदम पावन सतयुग की तरह, वायुमंडल, सारे लोग शक्तिशाली, खुशनुमा महसूस हो रहे हैं। यह सब कमाल मेरे मीठे प्यारे बाबा का है। भोजन स्वच्छता से बनाएं और भोजन प्यार से अपने परिवार को खिलाएं। सबसे पहले हम भोग बाबा को लगाएं। उस भोग को पूरे भोजन में मिलाकर पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में दें। तो आप देखेंगे वही लोग इतने प्यारे लगने लगेंगे, इतने अपने महसूस होंगे। कोई मतभेद नहीं, कोई किसी से शिकायत नहीं करने वाला है। सब एक दूसरे को देखते रहते हैं, कितने अच्छे हैं, कितना हमें प्यार करते हैं। जब से हमने बाबा को अपना बनाया, बाबा ने मेरा हाथ थामा और बाबा ने कहा, बच्चे सब तुम्हारे हैं, सबसे तुम्हें तोड़ निभाना है। किसी को अनदेखा अनसुना नहीं करना है। ये तो अच्छे नहीं हैं, ये तो अच्छा कर्म नहीं करते, अच्छा बोलते नहीं। यह सब गलत विचार घर के वातावरण को नकारात्मकता से भर देता है और हम अपनों से ही खुद नफरत करने लगते हैं। याद रखें, अगर हम सच कर्म कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, हमारा संकल्प बिल्कुल साफ पवित्र है, तो कोई हमें दुख दे नहीं सकता। जरा विचार करके देखो, किसी ने हमको गाली दे दिया और मुझे तो लगा कि कुछ नहीं हुआ, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। तो आप हल्के तो हो। अगर उसी शब्द को, उसी गाली के आवाज़ को अगर अपने कान में बसा लेते तो हमेशा वह शब्द गूंजता रहता और हमेशा आपको दर्द महसूस होता रहता।
इसलिए सदा हमें खुश रहना चाहिए। खुश हम तब रहेंगे जब किसी को खुशी देंगे तब। हम सोचें कि हम अच्छा खा लें, अच्छा पहन लें, सबसे अच्छे दिखें, देखने वाले भी तो यह तो कहेंगे। सब कुछ अकेले खाते हैं, किसी को कुछ देने की हिम्मत नहीं है। तो यह सोच कि एनर्जी आपके अंदर आ ही जाएगी और धीरे धीरे आप गलत व्यवहार करने शुरू कर देंगे। इसीलिए बड़े बूढ़े कहे हैं, नेकी कर दरिया में डार, उससे आस न लगा। जहाँ आस है वहीं निराशा है। और जहाँ निराशा है वहाँ हमारा कर्म, बोल, स्वभाव सब स्वच्छ है। तो हमें कहीं न कहीं से आशा की किरण दिखाई दे देती है और वह शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मेरे बिगड़े काम सारे बन जाते हैं। तो हम क्या कहते, हमने तो सोचा नहीं था इतना सब कुछ हमको मिल जाएगा। यह सब भगवान का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। आज घर घर में अशांति क्यों है? यही एक कारण है कि एक दूसरे के पास कोई बैठना नहीं चाहता। अहंकार इतना तेजोमय है, शक्तिशाली है कि झुकने का नाम ही नहीं लेने देता। मेरे समान वो कहाँ हैं? उनको मैं कुछ नहीं समझता। यही अहंकार हमको अलग करके रख दिया है। सबके घर में आज 4 परिवार हैं। पहले 10 परिवार होते थे। सब एक दूसरे को पूछते थे, खाना खाया, नहाया, पानी पिया, कहाँ गए थे, सब पूछते थे। आज सब अपने अपने से मतलब रखते हैं। एक माँ है, पिता है, बेटा है, बहू है। अब बेटा आया, सीधे पत्नी के कमरे में चला गया। माँ अंदर अंदर दुखी हो रही है। देखो, जिस बेटे को हमने अपने पास रखा, इतना दुलार प्यार किया, आज वही बेटा हमसे मिलने तक नहीं आता, बात तक नहीं पूछता, सीधे अपने कमरे में चला जाता है। इस तरह से माँ दुखी होती है। पिता आता, वो भी बैठ जाता बाहर। दोनों बुजुर्ग किसी से कुछ कह भी नहीं सकते।
माता पिता अपने में ही समझ बूझ कर रह जाते। कहें तो क्या कहें, कैसे कहें। आज ऐसा माहौल बन गया है, घर में 2 ही लोग हैं, लेकिन मोबाइल ले लिया, एक कोने में बैठ गया। वो अपना देख रहे हैं मोबाइल पर, वो अपना देख रहे हैं, दोनों बिजी हैं। पूरी रात बीत गई मोबाइल देखते देखते, नींद भी फिट गई। सुबह 8-10 बजे सोकर उठ रहे हैं। फिर भी आँख भारी भारी लग रही, थकावट नहीं दूर हुआ। सुबह हो गया, फिर वही दिनचर्या चालू हो गया। यह जीवन एकदम बोझिल बन गया है। हर एक आत्मा यही सोच रही है कि जीवन बोझिल बन गया है, सब खाली खाली लगता है। ऐसा लगता है कि कोई अपना है ही नहीं। आज से कुछ साल पहले माता पिता अपने बच्चों को लेकर पिक्चर देखते थे, टीवी देखते थे। बच्चे खूब हंसते, खुश होते, माँ बाप भी मनोरंजन भी करते और अपने बच्चों को भी बहलाते। देखो बच्चा देखकर खुश है, अच्छा है। लेकिन आज वही माता पिता डर रहे हैं अपने बच्चों से। आज सोच सोच के परेशान रहते हैं, अगर मैं बच्चों को दिखा दिया तो बच्चे मेरे बिगड़ जाएंगे, इसी तरह से करने लगेंगे। यह सारा खेल मीडिया से शुरू हुआ है। हम ये नहीं कहते कि मीडिया खराब है। अगर उस टीवी से, उस मोबाइल से ज़रूरत की चीज़ें, अच्छी चीज़ें देखें तो आज भी हम एकदम हल्के और खुश शांतिमय जीवन जी सकते हैं। लेकिन आज काम की चीज़ कम, व्यर्थ की चीज़ें बहुत ज़्यादा सब देख रहे हैं। घर में हम अपने शक्तिशाली वाइब्रेशन, पवित्रता का फाउंडेशन नहीं बना पाते कि मेरे घर में सदा सब हंसी खुशी से रहे। लेकिन मोबाइल पर, टीवी पर हमेशा मैं यह ज़रूर देखती हूँ, कैसे मैं अपने बच्चों को अच्छा बना पाऊँ, कैसे मैं अपने घर को सुचारू रूप से चला सकूं।
कैसे बेटी बहू अच्छे से घर में रहें। सारी सुविधाएं हम मोबाइल पर ढूंढ रहे हैं, टेलीविज़न में देखकर ढूंढ रहे हैं, जबकि सब है हमारे ही पास। हमारे ही कर्म, सोच, बोल हमें आज इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद हैं। कहा गया है, जब जागो तभी सवेरा। अब बाबा आया है, कह रहा बच्चे तुम प्यार के सागर की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान, शक्ति स्वरूप हो। विचार करो, अपनी शक्ति को इमर्ज करो और अपने घर में शक्तिशाली और पवित्र वाइब्रेशन दो सबको। सबसे खुद झुककर प्यार से बोलो और सबका हाल चाल पूछो। स्वतः सब तुमसे झुक जाएंगे और कहेंगे, पहले मुझे कोई इतना स्नेह नहीं करता था, लेकिन अभी मेरे घर में मेरे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कोई संपत्ति नहीं देना है, केवल अपनी सोच को पॉजिटिव, सकारात्मक और प्यार भरी दृष्टि से देखना है। आप देखेंगे कि आपका घर स्वर्ग जैसा महसूस होगा। हम क्या करते हैं, कोई हमसे नहीं बोला तो हम भी नहीं बोले। अब वह धीरे 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 नफरत में बदलना शुरू हो गया। मेरा सोच, संकल्प, फिर कर्म, फिर बोल, फिर दूरियां बढ़ गईं। अब नज़दीकियां लाने का समय है। एक संकल्प, दूसरा न कोई। मेरा बाबा है और सब बाबा के बच्चे हैं और सारे बच्चे हमारे भाई हैं, बहन हैं। जिस समय से हम इस संकल्प को रियलाइज करना शुरू किया और कर्म में उतारा, उसी समय से हमारे घर में स्वर्ग जैसा अनुभव होने लगेगा। लेकिन इसके लिए हमें अमृत वेले फुल शक्तियों से भरपूर करना होगा। बाबा हमें जगाएं। वैसे तो सभी बच्चों को बाबा जगाते हैं, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि बाबा हमें जगाएं। उससे पहले हम तैयार होकर बाबा का आवाहन करें। बाबा आप आ जाओ। और बाबा आ गए। अब क्या, मीठी मीठी बाबा से बातें करो।
बाबा, आप कितने प्यारे हो, कितने मीठे हो, कितने सच्चे हो। अब मैं आत्मा आपके प्यार भरी शक्ति को सबको महसूस कराऊंगी। मेरा बाबा अमृत वेले सर्व संबंधों का प्यार हमारे ऊपर लुटाता है और कहता है, बच्चे, तुम मुझसे ज्ञान भर कर फिर दूसरों को ज्ञान दो। मुझसे गुण भर कर दूसरों को गुण बनाओ। किसी के अवगुण नहीं देखो। तो मैंने भी ठान लिया, कुछ भी हो जाए अब हम सदा पॉजिटिव ही सोचेंगे। सदा प्यार की दृष्टि से सभी आत्माओं को देखेंगे। हम बाबा से अपनी झोली भर कर गुणों से संपन्न होकर सभी को गुणी बनाकर छोड़ूंगी। मैं माया की जंजीरों में फंस चुकी थी। बाबा आकर सारे बंधनों से हमें मुक्त कर दिया और सारे सुखों से भरपूर कर दिया बाबा ने हमें। बाबा ने कहा, बच्चे, तुम मास्टर भाग्य विधाता हो। तुम्हारी भाग्य चमकाने मैं अपना परम धाम छोड़कर इस पतित पुरानी दुनिया में आया हुआ हूँ। तो तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम पूरे विश्व की आत्माओं को सर्व सुखों से संपन्न कर दो।
जिस किसी को देखो अपने सामने तो यह बहुत प्यारी आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है। संस्कारों के बस होकर नर्वस हो गए थे। मैंने बाबा की शक्ति दे करके इसको भी शक्तिशाली गुण बना दिया। ऐसा पॉजिटिव संकल्प हमेशा सोते बैठते उठते जागते कोई भी कर्म करते हमें रियलाइज करना होगा। आप खुद भी देखेंगे, महसूस करेंगे। आप अपने घर में बाहर से आते कदम रखते खुशी का माहौल महसूस करेंगे और बाहर भी आपका सम्मान सत्कार होगा। आपके चेहरे और चलन से सदैव सेवा होती रहे आत्माओं की, तो सारी आत्माओं की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। नफरत घृणा हम कर तो लेते हैं, लेकिन सारी शक्तियां हमारी छीन हो जाती हैं। सारे अवगुण हमारे अंदर पनप जाते हैं, जिससे हम असहाय, कमज़ोर, बेचारा बन जाता हूँ। इस तरह से बाबा ने कहा, बच्चे अपने घर को भी स्वर्ग बनाओ और स्वर्ग चलने के लिए इस तरह से तैयारी करो। इसी तैयारी से कल्प पहले भी तुमने विजय पाए थे। खुद को पूजनी बनाया और घर को, दुनिया को स्वर्ग बनाया। वही समय फिर अब आ गया है। और समय भी बहुत थोड़ा है। गफलत करोगे तो हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए उमंग उत्साह में रहकर हमेशा पॉजिटिव सोचते चलो, सच्चे और अच्छे कर्म करते चलो और मुझे याद करते रहो। बस कितनी सहज विधि, कोई मेहनत नहीं। वाह मेरे मीठे प्यारे बाबा, वाह, कितना शुक्रिया कहूँ मैं आपका। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।